क्या बात है? क्यों परेशान हो? क्या बताऊं बीजान, शामिर ने परेशान कर रखा है। शामिर? शामिर तो बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत सुलझा हुआ, तुम्हारा ख्याल करता है, तुम्हारी हर बात मानता है। उसने क्या परेशान किया हुआ है? बस बीजान, वो अरूबा से शादी नहीं करना चाह रहा। और वह तो बहुत अच्छी बच्ची है। क्या हो गया है शामिर को? कुछ समझ में नहीं आ रहा। बहुत दिनों से यही जिद चल रही है। बहुत समझा रही हूं मैं, लेकिन सुनता ही नहीं है। हो सकता है दोनों में कोई झगड़ा हो गया होगा। पूछा है? नहीं नहीं बीजान, झगड़ा नहीं हुआ। एक लड़की पसंद आ गई है उसे, साथ पढ़ती है उसके। मैं बहुत उसे बता रही हूँ, समझा रही हूँ, कोई बात समझने को तैयार ही नहीं। तुम कहो तो मैं बात करूं? नहीं बीजान, आप नहीं कीजिएगा, वो नहीं मानेगा। मैंने इतना समझाया है, हर बार इनकार कर देता है। आपको भी इनकार करेगा तो उससे बर्दाश्त नहीं होगा। अच्छा, फिर ऐसा करते हैं, मैं दिबाज से कहती हूँ, वो समझाएगा। दिबाज तो उसकी हिमायत कर रहे हैं। वो तो मुझे ही कह चुके हैं कि मैं उसकी बात मान लूं। तो इसका मतलब है कि शामिर फैसला करके बैठा हुआ है। जी। परेशान मत हो, अल्लाह पर छोड़ दो। जो अल्लाह करेगा बेहतर करेगा, सब अच्छा होगा। परेशान नहीं हो। गया था मैं आज दिबाज के ऑफिस। उम्मीद है अब तुमसे कांटेक्ट नहीं करेगा दोबारा। तुम झगड़ा तो नहीं करके आए उससे? अभी नहीं, लेकिन अगर उसने दोबारा कांटेक्ट किया तो छोड़ूंगा नहीं मैं उसे। कोई जरूरत नहीं ऐसा वैसा कुछ करने की, मैंने नंबर ब्लॉक कर दिया उसका, नहीं करेगा आप कॉल। इन्हें क्या हुआ? इनका मूड क्यों खराब है? पता नहीं, जब से आई हैं ऐसी ही है। मुझे लगता है भाई ने इनकी मर्जी के बगैर बुला लिया है। अल्लाह जाने। ये उम्मीद नहीं थी तुमसे कि तुम इस तरह रुस्वा करोगे। मैं क्या हुआ है? क्या हुआ है? ये मासूमियत, इसी मासूमियत की वजह से तो कभी हमें शक नहीं हुआ कि ये पढ़ाई के बहाने करती क्या रही है। अभी ये कौन सा तरीका है बात करने का? तुम तो आहिस्ता आवाज में बात करो मुझसे। तुम लोगों को पता नहीं है कि जब तुम लोग जाते थे तो इस घर में होता क्या था? मैं तो बोल भी नहीं सकती। अगर अब्बा जी जिंदा होते तो उन पे क्या गुजरती? बात क्या है बताएं मुझे। मैं बताती हूँ। भाभी के कान भरे किसी ने, यकीनन रशीदा खाला होंगी। अगर बात सिर्फ रशीदा खाला तक होती ना तो मैं इसकी जुबान खुद बंद कर देता। क्या बात है फिर? बात ये है कि आप दोनों के जाने के बाद इस घर में एक लड़का आता है। भाभी को लिहाज होता है किसी चीज का, वो है। आप में क्या बात कर रही हैं? ज्यादा भड़कने की जरूरत नहीं है। अगर वो गलत कह रही है ना तो साबित करे। ये गलत ही कह रही है। साबित करो फिर। कैसे साबित करूं? मैं तो साबित कर सकती हूँ कि मैं गलत नहीं कह रही। एक लड़का बाइक पे आया था जिसको हाथ पकड़ के ये घर के अंदर लेके आई थी। रशीदा खाला ने खुद देखा है। एक तो ये रशीदा खाला को पता नहीं क्या दुश्मनी है हमसे। कोई दुश्मनी नहीं है उन्हें हमसे। उन्होंने हमारी इज्जतें बचाई हैं, वरना अगर वो ना बताती ना तो इस घर में जो कुछ चल। अभी बस झूठ बोलती है वो, पता नहीं क्या बदले ले रही है हमसे। झूठ बोल रही है ना? मैं बताती हूँ अभी कि क्या झूठ है और क्या सच है। रुको तुम लोगों को सब कुछ पता चल जाएगा। इसके आगे तो कुछ नहीं कर सकते ना तुम लोग, ठीक है? ये लो, हाथ रखो इस पे, हाथ रखो और बताओ कि मैं गलत कह रही हूँ और कोई लड़का नहीं आया था यहाँ पे। बोलो, हाथ रखो। बिना बीच में कुरान को मत लाओ। क्यों नहीं लाऊं मैं कुरान को बीच में? सारी दुनिया मुझे झूठा कह रही है तो अल्लाह को गवाह बनाना पड़ेगा ना अपनी सच्चाई के लिए। चलो इस पे हाथ रखो, हाथ रखो और बताओ कि मैं गलत नहीं कह रही हूँ। रखो इस पे हाथ। रखो हाथ इस पे। एक दफा आया था।
शर्म नहीं आती तुम्हें? मेरा क्लास फेलो है वो, अब्बा की ताजियत के लिए आया था। अच्छा, क्लास फेलो, जिसके घर से अब्बा जी की ताजियत के लिए किसी को आने की तौफीक ही नहीं हुई, वो क्लास फेलो। अम्मी यहाँ पे नहीं है, होती तो जरूर आती। लेकिन क्यों? क्लास फेलो कोई रिश्ता नहीं है कि वो घर तक आ जाए। हाँ तो क्लास फेलो वाला रिश्ता है जो नहीं, तभी तो सारे रिश्ते मना करती रही है ये। लेकिन अब नहीं। मैं करीम चाचा से बात करता हूँ। अब्बा जी उनके बेटे को पसंद करते थे ना, इस वक्त उससे बेहतर कोई रिश्ता नहीं है तुम्हारे लिए। आप जबरदस्ती नहीं कर सकते मेरे साथ। रुबाब तुम अंदर जाओ। मैं अपनी जिंदगी का फैसला खुद करूंगी अकबर। रुबाब अंदर जाओ। तुम दोनों कान खोलकर सुन लो, ये घर से बाहर जानी नहीं चाहिए। पढ़ाई खत्म, यूनिवर्सिटी खत्म, बस। लेकिन ये कोई सोल्यूशन नहीं है भाई, उसे डिग्री तो कंप्लीट कर लेने थे अपनी। मैं और रिस्क नहीं ले सकता। आप लोग एक दफा सोचे तो सही उसकी बात पे, हो सकता है वो लड़का वाकई ताजियत के लिए आया हो। अच्छा, अब ये उसकी बेशर्मी की हिमायत भी करेगा। ओ भाई, इस बेगैरती में तो मैं खड़ी भी नहीं रह सकती ना। नहीं 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 नहीं, ये तो बहुत ही बेगैरती हो गई है भाई, बस। देखो, अगर मैं बात करूंगा ना तो वो और नाफरमानी करेगी। तुम समझाओ उसको। बल्कि तुम क्या समझाओगे? तुम्हें तो खुद समझने की जरूरत है। लेकिन भाई महज किसी के घर आने पर हम रुबाब को गुनहगार ठहरा सकते हैं? मैंने जो कहना था कह दिया, अब एक और लफ्ज नहीं। मैं कल से यूनिवर्सिटी जरूर जाऊंगी। नहीं जाओगी तुम? पर तुम भी? नहीं, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि भाई और भाभी पहले ये बात समझ लें। तब तक तुम इंतजार कर लो। तो अभी वो लोग वो देख रहे हैं जो रशीदा खाला उन्हें दिखा रही हैं। मेरा पहले ही स्टडीज का बहुत नुकसान हो गया अकबर। मुझे एक बात बताओ, भाभी ने ये क्यों कहा कि तुम्हारा उस लड़के से ताल्लुक क्लास फेलोज वाला नहीं है? देखो रुबाब, जो भी है मुझसे मत छुपाओ। कोई तो वजह होगी जो भाभी को उनका ना आने पर अफसोस हो रहा है। नाम क्या है उसका? शामीर नाम है उसका। हम पसंद करते एक दूसरे को। उसकी अम्मी नहीं है यहाँ पे, वो वापस आएंगी तो जरूर आएंगी हमारी तरफ। वो जानती है तुम्हें? तो अजी के जाने पर कॉल आई थी उनकी? तुमने कहा नहीं उसे कि
अपने घर वालों को भेजे हमारे। बहुत कहा है, लेकिन हर बार कोई ना कोई मजबूरी सुना देता है। देखो रुबाब, मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि अब तुम भाई और भाभी से किसी बात पर भी बहस नहीं करो। लेकिन भाई, बेटा मैं बात करूंगा ना, और वही होगा जो तुम चाहती। ठीक है? अरे बस 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 भाई बस, ठीक है? मैं पानी लेकर आता हूँ तुम्हारे लिए, ठीक है? भाई आ जाओ। आ जाओ। एक रिक्वेस्ट करनी थी आपसे। रुबाब ने भेजा? नहीं, लेकिन अगर वो भी भेजेगी तो बात जरूर करने आऊंगा। जिम्मेदारी है वो हमारी। और हम, हमारी कोई इज्जत नहीं है, हम क्या है उसके लिए? क्या हो गया भाई? बाब ऐसा कुछ भी नहीं करेगी जिससे हमारी इज्जत पर कोई आंच है। बोलो क्या कहना है? मैं ये चाह रहा था कि आप अभी करीम चचा से बात मत करें। वजह? अकमल, तुम्हें क्या लगता है वो लड़का संजीदा है? रुको जरा, जो हमारे इतने बड़े दुख में अपने घर से किसी को ना लाया, वो बेवकूफ बना रहा है रुबाब को। भाई हमें रुबाब को कुछ वक्त देना चाहिए। वक्त तो दिया था अब्बा जी ने, पूरे 1 हफ्ते का। कहा था कि उस लड़के को कहो घर से रिश्ता लेकर आ जाए, नहीं आए। तुमने पहले तो नहीं बताया मुझे? मैंने कहा अब जब वो आ जाएंगे रिश्ता लेके तो सबको पता चल ही जाएगा। मुझे तो पहले दिन से यकीन था कि ये सब रुबाब की खुशफहमियां हैं। वो क्यों आएगा? आपको ये यकीन क्यों था? अरे भाई, इतना पैसे वाला लड़का है वो, अब इतना बड़ा अमीरजादा यहाँ रिश्ता लेके क्यों आएगा? मुझे तो हैरत है, ये सब कुछ हो क्या रहा है इस घर में? भाई आप अभी बात मत कीजिए। अब्बा जी के कहने पर वो नहीं है, तुम किस इंतजार में बैठे हो? प्लीज कुछ दिन इंतजार कर लें। बस फिर से जिद लगा ली है तुमने अपनी। ठीक है, अगर वो लोग 2 दिन तक नहीं आए तो फिर मुझे इल्जाम मत देना। वालेकुम सलाम। कमाल की बात है ना, वक्त हमें बार बार सामने लाता रहा लेकिन हमारी मुलाकात नहीं हो सकी। पहली मुलाकात में जो कुछ हुआ, आई एम रियली सॉरी। छोड़ दो इस बात को, हम कहीं बैठ के बात कर सकते हैं? आप आजा। मैं आपकी अब्बा की डेथ पर आया था लेकिन मुलाकात नहीं हो सकी आपसे। तुम आए थे इसलिए आज मैंने भी हिम्मत कर ली यहाँ आने की। क्या मतलब? तुम्हारा हमारे दुख में शरीक होने से ये साबित होता है कि तुम्हें परवाह तो है, लेकिन मैं आगे की बात करने आया। बोले। हर भाई को अपनी बहन बहुत अजीज होती है, वो उसकी खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। क्या चाहते हो तुम? कहीं उसे झूठे आसरे या दिलासे तो नहीं दे रहे ना? नहीं नहीं, आप
आपको राबी ने कहा है ऐसा? राबी ने कहा होता तो यहाँ कभी भी ना आता। बहुत एतबार है उसे तुम पर। उसके एतबार का मान रख सकते हो? मैं उसे मोहब्बत करने से ज्यादा उसकी इज्जत करता हूँ। कभी टूटने नहीं दूंगा उसका एतबार है, मेरा वादा है आपसे। एक रिश्ता आया है रुबाब के लिए। अब्बा जी उस रिश्ते के हक में थे, इसीलिए भाई और भाभी भी यही चाहते हैं। प्लीज ऐसे ना करें, प्लीज कुछ करें हम पे, ऐसे जुल्म ना करें प्लीज। 2 दिन का वक्त लिया मैंने भाई से। उस 2 दिन में अपने घर वालों को ला सकते हो तो ठीक, वरना मैं भी तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकूंगा। खुदा हाफिज। उस दिन जब तुम दिवाज के ऑफिस में थे, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुम वहां क्या कर? आप प्लीज भूल जाए ना उस चीज को। आई एम सॉरी। ठीक है। ओ शुक्र है तुम्हें भी ख्याल आ गया। मैं तो कपड़े उतारने आ रही थी बाहर, रंग खराब हो जाता है ना इनका। अगर धुल गए थे तो उतर भी जाने थे। आप सो जाएं। सो जाए, सोना आराम करना अब हमारी किस्मत में नहीं है बीबी। तो से बस यही दुआ है कि जो भी हो ना तुम्हारे हक में बेहतर हो बस। आपको वाकई लगता है कि मैं घर पे अकेली होंगी तो किसी को भी घर पर बुला लूंगी? कोई भी लड़की घर पे अकेली होगी और कोई जवान लड़का उसे मिलने आएगा तो मैं तो क्या सारी दुनिया एक ही जैसा सोचेगी। ना मैंने ऐसा सोचा था ना आने वाले ने। उसकी तो तुम रहने ही दो। 2 दिन दिए अजमल ने अकमल को, देखते हैं क्या मुआवजा होता है इन 2 दिनों में। किस बात के? तुम्हें नहीं बताया अकमल ने? हाँ, उम्मीद हार बैठा होगा वो भी वैसे कि जो लड़का इतने दिन तक रिश्ता नहीं लेके आया वो 2 दिन में क्या ही कर लेगा है? और ना ला सका 2 दिन में तो फिर क्यों न, वही होगा जो अब्बा जी चाहते थे। उनकी तो जान ले ली ना तुमने, अपने भाई पे रहम कर लेना प्लीज। ताला ने मेरी जिंदगी में वो शख्स भेजा है जो मेरी हर खुशी का ख्याल रख सकता है। तुम आंटी को लेके आओ मेरे घर ताकि मेरे घर वालों को तो पता हो शामिल कि मैं किसी की अमानत हूँ। तुम्हारी ये हिम्मत कैसे हुई कि तुम अरूबा के अलावा किसी और के बारे में सोचो भी? अब्बा जी के दोस्त के बेटे का रिश्ता है मेरे लिए। नफरत करनी है ना तो फिर मुझसे करो, इसलिए कि तुम्हारे और राबी के बीच में तो सिर्फ मैं हूँ। जब तक तुम लोग रिश्ता नहीं मांगोगे कोई हमारी मोहब्बत तस्लीम नहीं करेगा। कि ये वक्त गुजर गया तो फिर सारी जिंदगी तुम मेरा इंतजार करते रहोगे। अब्बा जी कहते थे राबी किसी बहरूपिया की बातों में ना आना। दिल से प्यार करता हूँ मैं तुम्हें। मेरे घर वालों के सामने प्रूव करो। 2 दिन का वक्त लिया मैंने भाई से। उस 2 दिन में अपने घर वालों को ला सकते हो तो ठीक, वरना मैं भी तुम लोगों के लिए कुछ नहीं कर सकूँ।
हेलो। कहाँ हो तुम? यूनिवर्सिटी में। तुम्हारी वजह से मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल हो गई है। राबी, जो भी मुश्किल आएगी हम इकट्ठे सामना करेंगे उसका। तुम अकेली नहीं हो। नहीं कर सकते। मैंने मना किया था तुम्हें उस दिन घर आने से, लेकिन तुमने मेरी नहीं सुनी। तुम्हारी उस एक हरकत की वजह से मेरे किरदार के ऊपर उंगलियां उठ रही हैं। इतने बड़े बड़े इल्जाम लग रहे हैं मेरे ऊपर। मेरे पास तुम्हें सफाई देने के लिए भी कुछ नहीं है अपने घर वालों को। ऐसी बात नहीं है राबी, अकमल को बड़ा ख्याल है तुम्हारा। वो आया था मेरे पास। क्यों? वो क्यों आया था? मुझे कह रहा था कि 2 दिन का टाइम है, अगर कुछ कर सकते हो तो जिंदगी कर लो अपने नाम। तो फिर कुछ कर सकते हो तो कर लो। हाँ, करने जा रहा हूं मैं। कहाँ? अपने हिस्से की जिंदगी मांगने। बाखुदा बाखुदा इश्क तुम हो मेरा, एक दिल था मेरा वो तेरा हो गया। यारी मन मेहरमा है तेरा शुक्रिया, ना कहीं जो नजर दिल ने वो कह दिया। रब्बा रब्बा मेरे दिल को करार दे, सोने मुख वाला मैनू सोना दिलदार दे। रब्बा रब्बा मेरे दिल को करार दे, सोने मुख वाला मैनू सोना दिलदार दे। आप? तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। मुझसे? हाँ, वो कुछ मांगना था। आप तो जान भी मांगेंगे तो मैं आपको दे दूंगी। रूबा, मैं ये रिश्ता खत्म करना चाहता हूँ। आपने तो वाकई जान ही मांग ली। देखो, मैंने बहुत सोचा इस चीज के बारे में, लेकिन अम्मी को तो मुझसे ज्यादा तुम लोगों के साथ रिश्ते की परवाह है। शमीर, मैं तो समझ जाऊंगी, लेकिन मम्मी को कौन समझाएगा? तुम उन्हें समझाओगी तो वो मेरी मजबूरी समझ जाएंगी। क्या मजबूरी है आपकी? रूबा, मैं किसी और से मोहब्बत करता हूँ। और मैं नहीं जी सकता उसके बगैर। मैंने अम्मी को बोला उससे घर जाने के लिए, लेकिन अम्मी जाने को तैयार नहीं और उससे घर वाले और इंतजार नहीं कर सकते। तो आप चाहते हैं मैं इनकार कर दूं? देखो, मैं
जानता हूं कि तुमसे ये नहीं हो पाएगा। जान देना आसान होता है, लेकिन जिससे मोहब्बत करते हो ना, सुख होना बहुत मुश्किल होता है। मैं अम्मी को समझा दूंगा, उन्हें बता दूंगा कि मैंने तुम्हें सब सच बता दिया। बहुत दुख होगा उन्हें। हाँ, वो शायद मेरी शक्ल भी ना देखना चाहें इसके बाद। इकलौती औलाद में मजबूरी है उनकी मानना। नहीं, तुम्हारी मोहब्बत में उन्होंने खुद को पत्थर का कर लिया। रूबा, मैं नहीं जी सकता हूँ उसके बगैर, और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं आएगी ना, तो मैं खुद की जान ले लूंगा। प्लीज मेरी हेल्प करो, मैं नहीं कर सकता हूँ ये। सॉरी। चला गया। तुम्हें क्या लगता है शामिर ने फहमीदा को बता दिया होगा? अम्मी, क्या कह सकती हूँ मैं? मुझे तो बहुत डर लग रहा है उसकी बातें सुनकर। जवान खून है, कुछ कर लिया उसने तो उसका नुकसान हम सबको होगा। अच्छा, मेरी बात करो फहमीदा से। तो अम्मी, हम उनसे क्या कहेंगी? उसको ये तो नहीं बताऊंगी कि जो बात उसने हमसे छुपाई थी उसका बेटा हमें सब बता गया। नंबर मिला दो। अम्मी कहाँ है? वो उस्मा बीबी की तरफ। कब तक आएंगी पता? इसका अंदाजा नहीं मुझे। सर, आपका खाना बना रखा है? हाँ हाँ।
तुम्हारी मोहब्बत में उन्होंने खुद को पत्थर का कर लिया। रूबा, मैं नहीं जी सकता हूँ उसके बगैर। और मैं तुम्हें बता रहा हूँ, अगर वो मेरी जिंदगी में नहीं आएगी ना तो मैं खुद की जान ले लूंगा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी है मेरी बेटी? जी खाला, मैं ठीक हूँ। ये अम्मी आपसे बात करना चाह रही थी। जी। हेलो फहमीदा, कैसी हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप ठीक हैं? शामिर आ गया घर? आपा, मैं वो गई भी थी बीजान के साथ सीमा की तरफ, अभी अभी आई हूँ। आ गया होगा, मैंने देखा नहीं है। बड़ा मान था तुम्हारे बेटे पर, सब मिट्टी में मिल गया। क्या हुआ आपा, खैरियत है? शामिर अरूबा से शादी नहीं करना चाहता था। तुमने ये बात हमसे छुपाई, इसीलिए हमसे उखड़ा उखड़ा रहता था। कभी सीधे मुंह बात नहीं की उसने हमसे। तुम्हें लगता था कि हमें कानो कान खबर नहीं होगी। मुझे पता चला है कि वो यूनिवर्सिटी में किसी लड़की को पसंद करता है, उससे शादी करना चाहता है। और तुमने हमें बताया था कि नहीं नहीं आपा, नादान है वो, समझ जाएगा, मैं समझा लूंगी उसको। नहीं, तुम समझो, हम तो अब समझ गए हैं। अब मेरी बच्ची की जिंदगी के साथ खेल नहीं होगा। चुप हो जाए। हो गए खुश? मुश्किलें आसान हो गई तुम्हारी? तो क्या करता? आपके वादे की खातिर राबी की जिंदगी तो बर्बाद नहीं कर सकता था ना? अरूबा की तो कर दी ना। बैठे बैठे ना, बैठे। तो मुझसे भी बेहतर रिश्ता मिल जाएगा। मैं ढूंढूंगा ना, मैं खुद जिम्मेदारी लेता हूँ उसकी। कोई जरूरत नहीं है तुम्हें उसकी जिम्मेदारी लेने की, और उस पर कोई एहसान करने की कोशिश ना करना। अगर किसी और के बजाय उन्हें तुमसे पता चलता ना, तो मैं भूल जाती कि मेरा बेटा। तो शुक्र है अल्लाह ने इज्जत रख ली, उन्होंने खुद ही इनकार कर दिया। क्या कहा है उन्होंने? उन्हें कैसे पता चला?
मोहब्बत जब मुंह जोर हो जाती है ना, तो जंगल में फैली आग की तरह दूर से नजर आती है। खैर, तुम आजाद हो, जो चाहो करो, तुम्हारी जिंदगी है, तुमने गुजारनी है। जो फैसला करो मुझे बता देना, जहां जाना होगा मैं चली जाऊंगी।